नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मेरा नाम है खेमानंद और दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्लास्टिक फोकस 2024 एग्जीबिशन में, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में। तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हर तरीके की कंपनीज मिल जाएंगी। तो अभी मैं दोस्तों एक कंपनी के स्टॉल में आया हूँ। यहाँ पर सर से बात करते हैं और समझते हैं कंपनी के बारे में समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स अभी वर्किंग में है, उनके बारे में भी समझेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। सर मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूवर्स को अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए कि आप लोग कब से इस इंडस्ट्री में हैं और आप लोग क्या क्या बनाते हैं। हम लोगों का जो कंपनी है वो दिशा टेक्नोलॉजीज है। ये 16 साल पुराना कंपनी है। हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं, प्लास्टिक मोल्ड्स बनाते हैं, टर्न की प्रोजेक्ट्स करते हैं। किसी कस्टमर्स को अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होता है तो कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा सर, आप लोगों का ऑफिस कहाँ पे है कंपनी का? हम लोगों का कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो यहाँ द्वारका में है, और हमारी जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो न्यू दिल्ली मुंडका में है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा सर आप लोग कहाँ कहाँ तक सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अगर जैसे कोई कस्टमर है वो इंडिया से है या इंडिया से बाहर से है, तो कहाँ कहाँ तक आप लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? हमारा जो कस्टमर बेस है वो ऑल ओवर इंडिया है। इसके अलावा आसियान कंट्रीज है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोग मशीनरी अभी अपनी दे रहे हैं। और हमारा सर्विस नेटवर्क जो है वो ऑल ओवर इंडिया भी है और ओवरसीज में हमारे खुद के सर्विस एजेंट्स है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मैं आपके मशीन्स के बारे में अगर बात करूं, जैसे अभी दूसरे कंपनीज़ के मशीन्स हैं, उसके अलावा आपकी कंपनी में किस टाइप की टेक्नोलॉजीज आप यूज़ करते हैं या दूसरे से कैसे अलग है आपकी मशीन्स? हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम लोग आजकल ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो एनर्जी सेविंग है वो ऑलमोस्ट 80% ज़्यादा है कंपेयर टू द कन्वेंशनल मशीन्स। ये जो है ये अपग्रेडेशंस इंडिया में 2009 से हम लोग लेके चले थे। अभी जो हमारे डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं एंड कस्टमर भी काफ़ी हैप्पी है हम लोगों की परफॉर्मेंस से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर सर ने कंपनी के बारे में जानकारी दिया। अब जो है हम जा करके एक एक मशीन को देखते हैं किस टाइप की मशीन है और वो उनसे आप कैसे अपना काम कर सकते हो या आप अपना बिजनेस कैसे रन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर मशीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मशीन क्या काम करती है, कैसे काम करती है और इसके बारे में सारी चीज़ समझते हैं। तो सर इस मशीन के बारे में हमें थोड़ा समझा दीजिए कि ये कितने इसकी कैपेसिटी वगैरह है और क्या चीज़ है। ये जो मशीन है ये हमारा 130 टन का मशीन है। इसका जो साइज़ है वो लगभग 16 इंच तक के जितने भी प्रोडक्ट है उसमें आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिनका कंपोनेंट वेट लगभग 240 ग्राम के आसपास है। और ये इसका जो पावर है ये इसका टोटल कनेक्टेड लोड आएगा लगभग 15 किलोवाट के आसपास, और जो आवरली पावर कंजप्शन है वो 3 यूनिट के आसपास आता है। बाकी डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट टू कंपोनेंट। अगर ये मशीन्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं या इसके लिए कोई प्रोजेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 20-22 लाख रुपए में हम लोग स्टार्टअप दे देते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इनके इस मशीन के साथ कोई वारंटी वगैरह भी आती है सर? हमारा 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी रहता है नॉर्मल मशीन का। और किसी किसी कस्टमर बेस के ऊपर जहाँ इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पे सर्विसेज का कुछ ज़्यादा इशू रहता है, हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी 1 साल का दे देते हैं। तो हम लोग टोटल 3 साल का वारंटी अपने कस्टमर्स को देते हैं। और प्रोडक्ट हमारा रिलायबल है तो इसीलिए हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हम लोग 3 साल का वारंटी ऑफर कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें से आपने बताया 18 इंच कितना 16 इंच का प्रोडक्ट आप बिंदास बना सकते हैं इसके ऊपर। अब जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट बता सकते हैं सर जो डायरेक्टली मार्केट में सेल हो जाता है, ऐसा कुछ बना सकते हैं इसमें से? जैसे इसमें अगर आप जाएंगे तो जैसे ये कॉम है, कॉम ये डायरेक्ट मार्केट में सेल होता है। इसके अलावा फूड कंटेनर्स हैं, फिर उसके बाद फ्लावर पोट्स हैं, फिर उसके बाद काफ़ी सारे मेडिकल के जैसे सिरिंजेस हैं, आईवी कैथेटर्स हैं। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 130 to 160 टन मशीन के ऊपर एकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो हम अभी ये जो कॉम बना रहे हैं इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रही? जी, आप हमारा क्वालिटी देखेंगे, ये क्वालिटी में आपको
क्वालिटी देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी लेवल कैसा है। अच्छा, इसमें पूरी फिनिशिंग आ जाती है। 100% या 100% फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको जस्ट आपने यहाँ से ब्रेक करना है और उसके बाद ये पैक हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ब्रांडिंग वगैरह भी जी हो जाता हूँ जी। डाइंग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, और अगर आपको इससे ज़्यादा एडवांस स्टेज में जाना है तो हम लोग रॉबोट्स इंस्टॉल कर देते हैं जिसमें ह्यूमन टच नहीं रहता है। तो इसके आगे फर्दर ऑटोमेशन भी पॉसिबल है कि आप ऑटोमेटिक पैकिंग भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आप बॉक्स पैकिंग भी इसके साथ में कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट उसमें नो मैन ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस मशीन को चलाने के लिए लेबर कितनी चाहिए होगी? इसके लिए एक ऑपरेटर का ज़रूरत होता है, बाकी तो सिस्टम जो है वो पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। एक ऑपरेटर इजीली हैंडल कर लेता है पूरा मशीन। ये बहुत ही बढ़िया। और आप ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं? हम लोगों का 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। एक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल ट्रेनिंग, सेकंड हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ट्रेनिंग, थर्ड हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, जिसमें जो है हम लोग आपके जो फैक्ट्री के ऑपरेटर्स हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं, और ताकि उनका लैंग्वेज और हमारे इंजीनियर्स का लैंग्वेज आपस में को रिलेट कर। तो इस वजह से हमारा 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है हमारे कस्टमर साइट के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, हमने इस मशीन को देख लिया, सर ने आपको इन्वेस्टमेंट भी बता दिया, और प्रोडक्ट्स भी इसमें से बहुत सारी चीज़ बन जाती है। अब जो है दूसरे जो मशीन है उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट मशीन पे आ चुके हैं, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो सर, इसमें क्या खास है सर? ये जो मशीन है इसमें हम लोग बायोडिग्रेडेबल कटलरीज बना रहे हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि प्लास्टिक कटलरीज वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन है, तो हम लोगों ने कुछ रॉ मटेरियल्स डेवलप किए हैं जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल है एंड यूजर फ्रेंडली है। वो कटलरी के लिए ये मशीन हमने डेडिकेट किया हुआ है एग्जीबिशन में। इसलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसकी कैपेसिटी बात करूं तो कितनी कैपेसिटी है इसकी, कितनी स्पीड में काम करता है? इसका जो टोटल साइकिल टाइम आता है, लगभग जो एक कटलरी का पूरा सेट बनाने के लिए आता है, वो लगभग 8 से 9 सेकंड के बीच में लगभग 16 पीस एक बार में निकल जाते हैं। एंड ये 160 टन का मशीन है। इसका जो टोटल कंपोनेंट वेट का कैपेसिटी वो 350 ग्राम है। इसमें आप 18 इंच बाय 18 इंच का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बॉक्स वगैरह भी, छोटे जो बॉक्स टाइप के मग वगैरह होते हैं वो भी बन जाएंगे? इसमें मग्स भी बन जाएंगे। इसमें 3 लीटर तक का बकेट भी रेडी हो जाता है। ट्रेस है, ट्रेस आप बना सकते हैं। फिर किचन वेयर आइटम्स हैं, किचन वेयर आइटम्स आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये अभी ये जो बन रहा है इस तरीके का चीज़ दोस्तों इसमें से बन जाता है। ये बायोडिग्रेडेबल है? जी, ये बायोडिग्रेडेबल है। इसका जो शेल्फ लाइफ है वो लगभग 2 साल के आसपास है। 6 महीने के से 2 साल के अंदर अंदर ये आपका सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है जैसे ये एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आता है। तो ये क्या मटेरियल है सर, ऐसा कि ये PL इसको बोलते हैं, कॉर्न एंड स्टार्च है, PLA बोलते हैं इसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में। ये बेसिकली शुगर केन, गन्ना का और मक्का का कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ये मशीन कोई बैन वगैरह की टेंशन इसमें नहीं रहे? इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल हम लोगों ने स्पेशली डेवलप करवाया है। एंड हम लोगों ने 4.5 साल इसके ऊपर R&D करके अभी मटेरियल जो है वो हम लोग मार्केट में उतार रहे हैं। ये तो काफ़ी मजबूत भी है काफ़ी। जी 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 जी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का मतलब प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक के भी बन जाएंगे और इस तरीके भी बन? प्लास्टिक का भी हो जाता है। प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक में नहीं है वो भी आप बना सकते हैं, और बायोडिग्रेडेबल के लिए भी यही। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितना सोचना पड़ेगा लगभग इस सेटअप के लिए? 25 से 30 लाख के बीच में कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर अपने लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सर, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, ये सब आपकी मशीन से बनी हुई? ये सबका सब हमारी सारी अपने खुद की मशीन्स के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हम लोग जैसे हर एक प्रोजेक्ट का एक लाइन होता है। जैसे कटलरी के लिए जाएंगे तो कटलरी का बहुत बड़ा लाइन है, फिर हाउस होल्ड में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे, हर एक चीज़ का अपना अपना एक लाइन रहता है। जैसे मेडिकल में जाएंगे तो 3 वे स्टॉप फॉक है, IV कैथेटर्स है, सिरिंजेस है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स है, फिर प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट है, यूरिनल कंटेनर्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो भी बिजनेस करेगा वो अपना एक लाइन पकड़ के करता रहेगा, तो वो एक ही लाइन पकड़ के करेगा भी तो उसको माल बेचने में दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि हर एक चीज़ का
हम लोग इसको डाइवर्सिफाई किया हुआ है कि अगर बाथरूम सेट है तो बाथरूम सेट में 7, 9, 13, 16 का बाल्टी, 18, 20 का टब, साबुनदानी, मग्गा, चौका, ये एक सेट में आता है। फिर उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद हाउसकीपिंग सेट है। हाउसकीपिंग सेट में 8 इंच का वाइपर, 11 इंच का वाइपर, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, 21 इंच का वाइपर, साथ में झाड़ू और डस्टबिन, ये हाउसकीपिंग सेट में आता है। फिर सिरिंजेस में आएगा 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml तक की सिरिंजेस हम लोग कंप्लीट टन की प्रोजेक्ट्स देते हैं। फिर आईवी कैथेटर्स है, चाइल्ड कैथेटर्स है, 16 गेज से 24 गेज तक के, वो कंप्लीट एक सेपरेट प्रोजेक्ट होता है। फिर लेबॉर्ट्री के जो यूरिनल कंटेनर है, प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट है, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं, ये सारा एक पपेट्स हैं, ये सब एक सेपरेट लाइन में आता है। समझ गया। मतलब अगर किसी को भी बिजनेस करना है तो वो पहले ये डिसाइड करे कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसके बाद आप सारा वो गाइड कर देंगे। डेफिनेटली वो इस तरीके से ये हम लोगों को एरिया वाइज डिपेंड करता है कि उस एरिया में डिमांड किस चीज़ की है, हम लोग वो एनालाइज करते हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स पार्टी को ऑफर करते हैं, अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं कि इस एरिया के लिए है तो इस एरिया के लिए हमें, अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट मशीन पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है और क्या इसकी कैपेसिटीज वगैरह है। तो जी सर, ये जो मशीन है ये ऑल इलेक्ट्रिक टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है। इसका जो पावर कंजप्शन है वो आपके स्प्लिट एसी से भी कम आता है, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन से अराउंड 20 to 25% हायर है। और इसका जो एक्यूरेसी है, रिपीटेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन से बहुत ही ज़्यादा है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई पानी नहीं है। एंड ये जो मशीन है ये अभी तक जो हो रहा था वो फॉरेन से इंपोर्ट होके टेक्नोलॉजी आता था, बट नाउ ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने इंडिया में ही डेवलप किया है। तो इसलिए हम लोगों ने एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर इसको मार्केट में उतारा है। और जो पहले फॉरेन से, जापान से या जर्मनी से ये टेक्नोलॉजी आता था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40% उससे लोअर कॉस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें से अगर मैं इसके कैप्स टन की बात करूँ तो कितने टन की मशीन है ये? ये 50 टन्स का मशीन है, और 50 टन्स में इसका जो कैपेसिटी है वो लगभग 70 ग्राम्स तक के आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये बेसिकली क्लीन इमेज का मशीन है, तो इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और डस्ट फ्री एनवायरनमेंट के अंदर ये चलती है। और कोई ऑयल मिस्ट वगैरह आपकी फैक्ट्री को क्लीन इमेज के अंदर रखना है तो आपको ऑन इलेक्ट्रिक मशीन में जाना होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें कितने साइज तक के प्रोडक्ट बन जाते हैं? इसमें आपका 12 इंच बाय 12 इंच तक के आप कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए, जिसका कंपोनेंट कैपेसिटी लगभग 60 to 70 ग्राम्स के आसपास रहता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस मशीन को अगर कोई लगाना चाहता है तो कितना इन्वेस्टमेंट सोचना ये पड़ेगा? मशीन एज फार एज बजट इज कंसर्न, ये मशीन एक एक्सपेंसिव अफेयर है। लगभग आप मान के चलिए कि इस रेंज का मशीन आपको 28 to 29 लाख में हमारे यहाँ से मिलेगा। या अगर आप जापान से या जर्मनी से उसको इंपोर्ट करते हो तो आपको मोर देन 40 लाख रुपीज़ स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें और इसके अलावा सर जो आप मशीन्स बनाते हैं, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज क्या होती है? हमारा जो मिनिमम है वो 30 टन्स है, और जो मैक्सिमम साइज है वो हम लोग 2200 टन तक का मशीन्स बना रहे हैं। तो जो 2000 टन का मशीन होता है वो किन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है? वो नॉर्मली जैसे ऑटोमोबाइल के बम्पर्स वगैरह हैं, डोर ट्रिम्स हैं, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पैलेट्स हैं, वो सब में आपका जो हाई टनेज मशीन है वो यूज़ होता है। या और जो चेयर्स वगैरह बनती हैं प्लास्टिक की, वो उसके लिए किस साइज की ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली चेयर्स के लिए जो है वो आपको 650 से 850 टन तक का मशीन लगता है। 650 से 850 टन की मशीन में आप 2000 चेयर्स पर डे का आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कंपनी के बारे में सारी चीज़ जानकारी दे दी, और यहाँ पर कंपनी का कार्ड है। अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरीके के, सर ने बताया कि यहाँ पर 30 टन से लेकर के जो 2000 टन तक के मशीन्स आपको मिल जाते हैं। और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काम आएगा, आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।